नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारस्वत यादव पर। मैं सारस्वत यादव आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं और कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं, मतलब कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें जनरेशन्स में हम 5 जनरेशन्स को देखेंगे। ठीक है, और उन जनरेशन्स में हम पढ़ेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है और इनका सॉफ्टवेयर क्या है, इनका वर्ष मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच तक ये कंप्यूटर्स रहे हैं और इनका हार्डवेयर क्या है, और उदाहरण के लिए भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं? इनपुट यूनिट होता है, मतलब अंदर के जो यूनिट्स होते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, और आउटपुट यूनिट ओयू आउटपुट यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, ये जो है 4 जो पार्ट्स हैं ये कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। पहला इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is the half form of CPU, फुल फॉर्म ऑफ CPU। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो थीं वो कैसे कैसे ये जनरेट की, कि इनमें कैसे कैसे मतलब बदलाव आए, विकास हुआ, इसके बारे में समझते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे, इनकी विशेषताएं हुआ करती थीं कि ये बड़े आकार के होते थे और खर्चीला सीमित अनुप्रयोग इस पे वर्क किया था। ठीक है, और इसका समय था 1940 से लेके 1956 तक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो कि बड़े थे और खर्चीला समिति आयोग ने इसको अनुप्रयोग ने वो किया था। सॉफ्टवेयर क्या है? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, वही सॉफ्टवेयर है। और यहाँ देख लीजिए हार्डवेयर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। हार्डवेयर में इनका वैक्यूम ट्यूब था और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी थी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस प्रकार के थे। ठीक है, वर्ष 1956 से 1963 तक थे ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा इसकी थी फॉर्ट्रान कोबोल। ठीक है, इसकी मतलब कि असेंबली भाषा फॉर्ट्रान थी और कोबोल थी। सॉफ्टवेयर इसका था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से लेके 1963 तक थे। विशेषता इसकी क्या होती थी सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की? ये छोटे आकार के होते थे, गति व संग्रह क्षमता अधिक होती थी, मतलब कि जो स्पीड होती है वो भी तेज हो गई थी, और जो है संग्रह मतलब कलेक्शन जो इनका था वो भी तेज हो गया था, मतलब क्षमता जो है अधिक कर दी गई थी। ठीक है, इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। जैसे पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे, थोड़ा सा चलाने के बाद ये गर्म हो जाया करते थे, तो जो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उनमें जो है गर्मी जो है कम हो गई थी। ठीक है, अब देख लीजिए हार्डवेयर इसका था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था इसमें, और मैग्नेटिक कोर एवं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए IBM 1620, यूनिवैक 1108 और IBM 7094 और CDC 1604 और CDC 3600। ठीक है, तो ये सब उसके उदाहरण हैं, तो वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस प्रकार के थे? वर्ष 1964 में और वर्ष 1971 तक ये थे। ठीक है, 1964 से ये 1971 तक के ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है, इनका सॉफ्टवेयर क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग, और जैसे अलगोल, बेसिक, पास्कल। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर इसका ऐसा था, ऑपरेटिंग सिस्टम था और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा था, जैसे अलगोल, बेसिक एंड पास्कल। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए विशेषता इसकी किस प्रकार की थी। ये छोटा आकार का था और डॉक्यूमेंटेशन में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार जो है छोटा था और स्मॉल था, और डॉक्यूमेंटेशन में इसका प्रयोग किया जाता था। हार्डवेयर इसका किस प्रकार का था? इंटीग्रेटेड सर्किट IC था। IC की खोज जैक किल्बे
किल्बे ने किया था। ठीक है, अब देख लीजिए कि इंटीग्रेट सर्किट आईसी जो है इसका हार्डवेयर था। ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं और आईसी की खोज जो है जैक किल्बे ने किया था। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि आईसी की खोज जो है जैक किल्बे ने किया था और ये इंटीग्रेट सर्किट आईसी होता है। आई से इंटीग्रेट और सी से सर्किट। उदाहरण के लिए मिनी कंप्यूटर्स IBM 360 सीरीज, TDC 316। ठीक है, ये हो गए इसके उदाहरण। तो हम चलिए देखते हैं अब जनरेशन 4। तो हमारे चौथे पीढ़ी की जो कंप्यूटर्स थे उनके बारे में समझेंगे वर्ष 1971 से वर्तमान तक। ठीक है, 1971 से वर्तमान तक अभी तक जो है चौथी पीढ़ी के ही कंप्यूटर्स चल रहे हैं। इसका सॉफ्टवेयर देखेंगे कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर के बारे में हमने चर्चा कर ली। डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ये हमारे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर था। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। तेज गति, कम मूल्य। ठीक है, लेस प्राइस एंड मोर फास्ट। ठीक है, ये इसका विशेषता था। तो अब ये हार्डवेयर इसका क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग किया था। VLSI का प्रयोग किया गया था इसके हार्डवेयर में और माइक्रो प्रोसेसर था ये और सेमीकंडक्टर पदार्थ की इसकी मेमोरी थी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं उदाहरण के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स 10 दिसंबर 10 और स्टार 1000। ये जो है उदाहरण के लिए हम 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स को बता सकते हैं। और 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स किस प्रकार के थे? वर्तमान व उससे आगे, अभी और उससे आगे तक जो है कंप्यूटर्स रहेंगे उनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर, AI, हाई लेवल भाषाएं, इंटरनेट व मल्टीमीडिया। ठीक है, अब जो अभी वर्तमान से और आगे तक जाएंगे वो उनमें जो है सॉफ्टवेयर AI होता था और हाई लेवल की भाषाएं होती थी। उसमें सभी भाषाओं को आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो और इंटरनेट मीडिया भी था। विशेषता इसकी क्या थी? ये अत्यंत छोटा था और इसकी तीव्र गति होती है और आसान उपयोग होता है, बहुआयामी होता है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका हार्डवेयर किस प्रकार का था। इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, समानांतर प्रोसेसिंग। ठीक है, हार्डवेयर, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क और समांतर प्रोसेसिंग। उदाहरण के लिए नोटबुक, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप ले सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नोटबुक, पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये हमारे 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनका क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ समझने वाले थे कि कंप्यूटर्स की पीढ़ियाँ, और बाकी हम कंप्यूटर्स की पीढ़ियों के प्लेलिस्ट जो होंगे, मतलब कि ये कंप्यूटर्स हम जो पढ़ा रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से जा कर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको सभी ऑथेंटिक अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।